लगभग मैं तकरीबन 18 साल का हूँगा। मुझे पता चला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उन दिनों मैं कोशिश करता था कि अमीर अहले सुन्नत की कोई भी बुक मुझसे ना छूटे। वैसे अब भी मेरी यही कोशिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं या बुकलेट्स लिखे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पीर साहब की हर तहरीर को पढूँ। और ये बहुत पहले से मेरा एक रूटीन है कि अमीर अहले सुन्नत की तहरीर और अमीर अहले सुन्नत की तकरीर, चाहे वो मदनी मुज़ाकरे की सूरत में हो या बयान की सूरत में हो, मैं किसी न किसी तरह सुन लूँ या पढ़ लूँ। तो मैंने उन दिनों फैज़ान सुन्नत पढ़ना शुरू किया था और फैज़ान सुन्नत का एक बाब है, एक चैप्टर है आदाब ताम, जिसमें खाने पीने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी साहब ने की है। खाने की सुन्नतें और फिर इसके ज़िमन में बहुत सारी हिकायत हैं। और इसी के साथ एक और चैप्टर है जिसका नाम है पेट का कुफ़्ल मदीना, और इसका दूसरा नाम भूख के फ़ज़ाइल भी है। मैं ये पढ़ रहा था, भूख के फ़ज़ाइल, पेट का कुफ़्ल मदीना। इसमें अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी साहब ने मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाने का ज़हन दिया है कि आप बॉडी टेस्ट करते रहें, ख़ासकर लिपिड प्रोफाइल। इसका आपने ज़हन दिया कि हर 6 महीने में कम से कम ये करवा लेना चाहिए। तो मैंने फिर ट्राई किया और फर्स्ट टाइम 18 साल की उम्र में लगभग मैंने जब लिपिड प्रोफाइल किया तो मेरे टेस्ट में ये आया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल एक बीमारी है जिसमें आपका जो ब्लड में एक गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है, फैट आपका बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है कहीं। बहरहाल एक लिमिटेड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, जिसकी मिकदार तकरीबन 160-180 तक बताई जाती है कि ये सही है। 200 तक इसका बॉर्डर लाइन है, आप 200 से ऊपर नहीं जा सकते। 230 तक एक समझे बॉर्डर लाइन चलती है और 230 के बाद हाई रिस्क शुरू हो जाता है। और मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था वो 220 से ऊपर था उस वक्त। तो मुझे बड़ी तशवीश हुई क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे कम होती है और ख़ासकर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से आपको हार्ट का मसला हो सकता है, हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो सकता है। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने जो है वो इसके हवाले से प्रिकॉशंस भी की, दवाइयाँ भी करने की कोशिश की। इसमें एक है HDL और एक है LDL। HDL कहते हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को, और LDL कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को। इसके बाद से मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एहतियातें करूं, खाने में भी और दीगर चीज़ों में मैं एक्सरसाइज बढ़ा दूं। और फिर मेरे लिए बीफ भी जो है वो डॉक्टर ने मना कर दिया कि बीफ मत खाइए और वॉक करें, एक्सरसाइज करें। फिर जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता गया, महफ़िलें, बयानात और ये सिलसिले, दावतें मेरी बहुत ज़्यादा हो गई। दावतों में खाना आपको पता है कैसा होता है, और मेरे जैसे आदमी को तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि घर से खाना खाकर जाएं। लेकिन नॉर्मली किसी न किसी मसरूफ़ियत से दावत में पहुंचना होता था, तो अब इतनी भूख लगी और फिर दावत का खाना छोड़कर घर पे जाकर खाना, ये बहुत बड़ा एक मुजाहिदा कह सकते हैं इसको। तो ऐसा नहीं होता था, तो मैं फिर दावतों में भी खाने का सिलसिला बढ़ता चला गया। तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने के बावजूद कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल मेरा नहीं होता था। एक दिन मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी के साथ मैं एक ऐसी तरह महफ़िल नात के बाद खाना खा रहा था। अब्दुल हबीब भाई को मैंने देखा है दावतों में बहुत लिमिटेड खाते हैं, चखते हैं मतलब, और ज़्यादा नहीं खाते। और लोगों के घरों में भी जब आपकी कोई ना कोई दावत करता है तो खाना बहुत लिमिटेड खाते हैं। आपके वालिद साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, मरहूम याकूब अत्तारी साहिब, उन्होंने भी मुझे एक बार फरमाया था कि बेटा खाना अच्छा खाओ लेकिन कम खाओ, और बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। इन्हें भी पता चला था जब एक बार कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो बड़ी इन्होंने मुझे एडवाइसेस दी थी और बहुत मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अब्दुल हबीब भाई ने भी मुझे एक बार दावत में कहा कि मेरा ये मामूल है कि मैं घर से खा कर दावत में आता हूँ, दावत का खाना बिल्कुल तर्क कर दो। इसके बाद से मैंने ये कोशिश करना शुरू की कि कुछ भी हो, दावत में जाना हो, महफ़िल में जाना हो, शादी में जाना हो, बयान के लिए जाना हो, घर से खाना खाकर जाऊँ या फिर दिल को मार कर घर पे जाकर खाना खाऊँ। लेकिन बहरहाल सिलसिला मिला जुला रहता था, कभी घर पे खा कर गए, कभी नहीं भी खाया, दावतों में भी खाया। इस लॉकडाउन की वजह से तकरीबन पिछले 4 महीने से मेरा घर के खाने का मामूल बन गया है और ये कंटिन्यूसली ये सिलसिला रहा है। और इसकी वजह से मैंने ये नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और घर के खाने की ये बरकत और लॉकडाउन का ये फ़ायदा मुझे मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल अल्लाह की रहमत से मुनासिब हो गया है। मैंने रमज़ान शरीफ के बाद
अभी 15-16 शवाल को मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आया अल्लाह की रहमत से। आप सब दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला आफ़ियत और सेहत दे। और इसके साथ साथ मेरा ये मशवरा भी है कि 30 साल की एज के बाद तो हो सके तो 20, 22, 25 वाले भी इस पर अमल करें तो अच्छा ही है, वरना 30 साल के बाद तो अब हर 6 महीने में, और 6 महीने में जो अफोर्ड ना कर सके तो साल में एक बार या 9 महीने 10 महीने में एक बार ज़रूर अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लें। साथ ही साथ अगर यूरिक एसिड का भी करवा लें, क्रेटिनाइन का करवा लें, यूरिन का करवा लें, शुगर का टेस्ट करवा लें, लिवर का भी एक टेस्ट होता है ये करवा लें। तकरीबन 5 से 6 हज़ार के दरमियान ये टेस्ट हो जाते हैं। एक बार अपनी बॉडी पर साल में आप इन्वेस्ट करें और देखें कि आपकी पोजीशन क्या है। अपनी जिस्मानी सेहत का इस लिहाज से ख्याल रखना कि इससे इबादत की जाती है, इसके ज़रिए इबादत की जाती है। मैं अगर अच्छी बॉडी रखूँगा, सेहतमंद रहूँगा, तो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत भी कर सकूँगा, नेकी की दावत भी दे सकूँगा, बुराई से भी मना कर सकूँगा। तो इस नीयत से ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये आप करें। और दूसरी चीज़ ये कि खाने में बहुत एहतियात करें, जितना हो सके अपने मैदे को साफ़ सुथरा रखें। मैदा हमारा दूसरा दिमाग है। एक दिमाग ये है और एक दिमाग मैदे को कहा जाता है। आपने नोट किया होगा कि बाज़ औक़ात हम कोई बुरी ख़बर या कोई हार्श न्यूज़ सुनते हैं, कोई बड़ा कोई मसला हमारे साथ दरपेश हो जाता है, तो बाज़ लोगों के पेट में जो है ना वो ख़राबी शुरू हो जाती है, उनके पेट में मसला शुरू हो जाता है। बाज़ों को जो है वो उनका पेट भी चल जाता है, जिसको मोशन भी कहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? डॉक्टर्स कहते हैं, हुक्मा कहते हैं कि पेट जो है, मैदा जो है वो हमारा दूसरा दिमाग है, फ़ौरन असर लेता है। तो मैदे को जितना साफ़ रखेंगे, एक तो ज़ाहिरी तौर पर कि अच्छा खाकर, और दूसरा बातनी तौर पर ये कि हलाल खाकर, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बहारें, बरकतें और आपको ये कहिए कि एनर्जी बॉडी में महसूस होगी इंशाअल्लाह। साथ साथ ये एडवाइस भी कबूल कर लें कि 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। 3 चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। एक, मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, पराठा, पूरी, शीरमाल, ताफ्तान, तंदूर की रोटी वगैरह। जितना हो सके जौ की रोटी खाएं या गंदम की रोटी खाएं, और इसमें भी कोशिश करें कि किसी किस्म का घी, ऑयल, तेल वगैरह ना लगाएं। जितना हो सके इसको रूखा खाएं। मैदे से बचें और मिठास से बचें। मिठास में ख़ासकर शुगर, चीनी जो है वाइट शुगर, इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और इसके साथ साथ गुड़ वगैरह भी नॉर्मल, लिमिटेड, शक्कर वगैरह भी लिमिटेड इस्तेमाल करें। मिठास कम से कम इस्तेमाल करें। और नंबर 3, चिकनाहट। चिकनाहट को बिल्कुल छोड़ दें। ख़ासकर जब 25 साल की एज के बाद आप पहुँच चुके हों, तो अब आप मैदा, मिठास और चिकनाहट, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। अच्छी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक को अपना ज़िंदगी का मामूल बनाएं, और स्ट्रेस बिल्कुल कम लें। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करें, अल्लाह से दुआ करें, परेशानी आए अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत और आफ़ियत अता फरमाए।